जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन जो है फंक्शन पे लिया था, जिसमें 1 1 ऑन 2 मैनी 1 और डोमेन और रेंज की बात की थी। एक बात और कहना चाहेंगे कि हमें लगाते वक्त कुछ टाइम लग सकता है, बट आपको लगाते समय टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम बहुत सारे कंसेप्ट की अन्य चीज़ें बात कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। बाद में हम इसके बारे में बताएंगे कैसे क्वेश्चन देखते खट दे उसको सीधे में साटा जाए और उड़ा दिया जाए, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर चली जाए, ये भी बातें होंगी। लेकिन पहले भी हम थोड़े रिजल्ट हैं, अन्य सारी चीज़ें डेवलप कर लें, टेक्निक समझा दें, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैटिंग करेंगे। तो ठीक है, उस कड़ी को अब हम आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, और प्रैक्टिस आप ऐसे ही करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की महिमा ये होती है, उसके बारे में मैं पूरा एक रिजल्ट ही लिख दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आर टू आर डिफाइंड है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के लिए एफ ऑफ आर पूरा हमने रियल नंबर ले लिया, पूरे रियल नंबर को ये जेड पे मैप करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ, वो रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है, रेंज ऑफ एफ, वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है। ये होता है, यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की जो मैपिंग होती है, ये तो आर हो गया, ए आर हो गया, पूरा डोमेन आर हो गया, और रेंज इसमें से केवल जो है सेट ऑफ जो इंटीजर्स हैं 0 ± 1 ± 2, ये जो इंटीजर्स आएंगे वही पूरे रियल नंबर मैप होते हैं। ठीक है, बाकी ये खाली हो जाता है। तो अगर खाली हो गया तो फिर डोमेन, तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस ऑन टू नहीं होता है, ये ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। क्यों ऑन टू नहीं होता है? क्योंकि यहाँ देखिए कि पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे मैप हो जाता है। अच्छा, 1 1 नहीं होगा। 1 1 नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 बाई डिफिनीशन 1 होगा। एफ ऑफ 1.2 अगर लिखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू एफ ऑफ 1.2 है, दोनों 1 1 है, बट 1.1 सबको पता है ये इक्वल नहीं होता है, तो मतलब ये 1 1 नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाइदर 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस को ऐसे घुमाया भी जा सकता है। अब देखिए कमाल थोड़ा, कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये न लिख करके वो ये लिख दे, ऐसे लिख दे z, तो हमें पता है कि सारे जो रियल नंबर होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, उनको इंटीजर्स पे लेके चला जाता है। तो 1 1 तो नहीं होगा, बट अब इस केस में वो ऑन टू हो जाएगा। क्यों ऑन टू हो जाएगा? क्योंकि पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स के करस्पॉन्डिंग कोई न कोई यहाँ प्री इमेज मिल जाएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया तो ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। बट अगर रियल नंबर से रियल नंबर अगर डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये अब सच दैट R2 अगर R डिफाइंड है तो ये नाइदर 1 1 है और ना ऑन टू है। बट अगर ऐसे डिफाइंड है तो ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो दिस कंसेप्ट इज क्लियर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, और इसके लिए थोड़ा हम एक रिजल्ट की अब बात करेंगे, और एक आपके लिए मैं एक आइडिया डेवलप करूँगा, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। वो आपके पास अगर आइडिया है तो 1 1 ऑन 2 की गेम आप अच्छे ढंग से खेल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ये फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर, ये लिखेंगे पूरा, ये आर टू आर पे है, मतलब पूरा डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन आर है। कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। ठीक है, तो वही 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, नॉन ऑफ दीज है, इसी पे बात की जा रही है। अब यहाँ देखिए 1 1 के लिए क्या बातें होती हैं, कैसे आप निकालते हैं। एक तो बड़ा जो स्ट्रांग टूल है वो ये है कि लेट कर लें आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, या 1 1 खोजने के लिए 1 1 खोजना कठिन है, उसको निगेटिव चीज़ लाना कि नहीं है कोई एक ऐसा नंबर मिले जो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 हो, बट x1 x2 ना हो, तो कैंसिल हो जाता है। बट इन जनरल हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है। तो चलिए, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हुआ तो फिर कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1, एफ ऑफ x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2। इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस
ये x1 माइनस x2 0। अब इसका अगर हम फ्रैक्शन कर दें तो ये x1 माइनस x2 और ये x1 प्लस x2 और प्लस ये x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब x1 माइनस x2 कॉमन हो गया और x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 0 है तो इसकी मीनिंग होगी या तो एक फैक्टर 0 होगा और दूसरा फैक्टर 0 होगा, कम से कम एक तो 0 होना है। तो चलिए, तो ये वहाँ से हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 r x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1। यहाँ तो बात हो गई कि f ऑफ x1 लेट हमने किया कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आप प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन 1 1 होता है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द 1 1। लेकिन कहा है ये भी हो सकता है और ये भी कंडीशन हो सकती है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1 हो सकता है। तब फिर क्या होगा? तो उसके लिए क्या करिए, अपने मन से ना x1 यहाँ कोई वैल्यू एक लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए x1 इज इक्वल टू मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो फिर क्या होगा, 2 प्लस x2 इज इक्वल टू -1 तो x2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ देखिए, अगर मैं f ऑफ 2 निकालूँ तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6, f ऑफ 2 6 हो गया। अब जरा f ऑफ -3 निकालिए तो -3 स्क्वायर प्लस -3 ये हो जाएगा 9 -3 6 हो गया। यानी f ऑफ -3 की वैल्यू भी 6 हो गई। तो ये हो गया ना आपके पास कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -3 है, ये वैल्यू सेम है। यानी f ऑफ 2 और f ऑफ -3 के इमेजेस सेम है, बट 2 इज इक्वल टू -3 होता है क्या? सबको पता है ये तो कभी नहीं होगा। तो मीनिंग क्या है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -3 है बट 2 नॉट इज इक्वल टू -3, तो 1 1 नहीं है। मतलब 1 1 के लिए तो फिर दोनों बात होनी चाहिए थी ना, इसके लिए भी x के लिए, तो इसके लिए सेटिस्फाई है। बट मैं नंबर अगर ऐसा चूज कर लूँ तो 1 1 की कंडीशंस को वो धाराशाही कर देता है। तो ये जो है हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। अच्छा, अब आंटू की बात कह रहा है कि आंटू है या नहीं, तो उसके लिए हम कैसे बात करेंगे, जो अब हम चीज़ समझाने जा रहे हैं मेन चीज़, थोड़ा यहाँ आप उस चीज़ को ध्यान देंगे। जो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच कर रहा है, इस टेक्निक को बहुत सीरियसली देखेगा। जैसे देखिए, इस टाइप क्वेश्चंस को अगर आपको आंटू प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। 1 1 तो नहीं है, ये बात तो प्रूफ हो गई। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये आंटू है या नहीं है। ठीक है जी, R2R है। अच्छा, मेनी 1 तो हो गई बात। तो अगर मेनी 1 अगर ऑप्शंस दिया है तो आप बस मार दीजिए, मेनी 1 हो गया तो बात हो गई। लेकिन अब ये चेक करना होगा ना कि आंटू है या नहीं है, ये बात तो देखनी होगी। तो आंटू के लिए क्या करिए ना, जैसे ये दिया है, कैसे वो मेथड है, और उसको हम नाम मेथड का ही देंगे, आप भी इसको नोट कर लें। दिस मेथड, दिस ट्रिक या दिस आइडिया, आपसे गलती नहीं होगी आंटू निकालते वक्त ऐसे क्वेश्चन पे। हियर f ऑफ x इज इक्वल टू ये है। अब इसको लेके इधर चले जाइए, ये हो गया आपका दिस। अब f इनवर्स के अंदर जो भी कुछ है ना उसको y कंसीडर कर लीजिए, लेट x स्क्वायर प्लस है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए। अगर x की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाती है तो ये मेथड अडॉप्ट करिए, अगर नहीं होती है तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक है x में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4y/2, ये आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, ये आपने y लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या हुआ, -1 प्लस √1 प्लस 4y/2 इज इक्वल टू f इनवर्स y। ये हो गया फंक्शन आपका, ये था, ये रियल नंबर था और ये रियल नंबर था, ये हो गया। अब आंटू के लिए क्या करते हैं, क्या देखते हैं, इसमें कोई भी नंबर खाली ना हो जिसका प्री इमेज ना मिले। वो मतलब ये बात कहते हैं, वो जो बात बोलते हैं ना, प्री इमेज का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से बोला जाता है। अब यहाँ y किसका नंबर है, y जो है ना यहाँ है, y बिलोंग्स टू r दिस। और जब ये y r में है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ आई हुई है। अब चलिए देखिए,
मुझे काटना है आंटू है या नहीं, तो बस देखिए काटना सीखा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, प्रूफ करना नहीं सीखा जाता है कि हम ऑप्शंस को इल्यूमिनेट करते हैं, और बड़ा स्ट्रांग टूल है एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो देखिए अब यहाँ से एक ऐसा रियल नंबर खोजिए कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई नंबर ना मिले, तो हो यहाँ देखिए ना √1 + 4y आ गया। जब कोई चीज़ अंडर रूट आ जाता है ना तो बातें खिल जानी चाहिए कि अच्छा अब इसको इमेजिनरी करना बहुत ईजी है। अब देख लीजिए, से मान लीजिए कि ये कहाँ डिफाइंड, y के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये √1 + 4y है दिस, और ये डिफाइंड नहीं होगा अगर ये लेस देन 0 हो जाए, यानी y लेस देन -1/4 हो जाए। तो y लेस देन -1/4 कितने रियल नंबर होंगे भाई, पता है आपको? ये देखिए थोड़ा नज़ारे, चल जी सही से छोड़ो, चलते हैं दूसरा यूज कर लेते हैं। आ जाए थोड़ा इस पे, क्या रेड पे आ जाए, चलते हैं। देखिए ये हो गया -1/4, तो -1/4 से छोटे सारे रियल नंबर ये होंगे दिस। तो इन सारे रियल नंबरों के लिए आपको यहाँ कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी जितने हमारे -1/4 से छोटे रियल नंबर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ खाली हो गया। अब जब कोडोमेन में खाली हो जाता है जिसका प्री इमेज नहीं मिलता है, तो वही तो कंसेप्ट आपका आंटू का है। इसका मतलब आंटू नहीं हो सकता है। तो आंटू प्रूव करने का सबसे एक जो है ना बेस्ट स्ट्रेटजी है, बड़ा ये धांसू टाइप का कंसेप्ट है कि आप ऐसे मान करके या फिनवर्स लगाइए और यहाँ देखिए जो भी कोडोमेन दिया हो एक ऐसा नंबर यहाँ से खोजिए कि हाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। नंबर न मिले, बस प्रॉब्लम खोजना है, काटना है आपको, प्रूफ नहीं करना है। ये एमसीक्यू में एक कंसेप्ट ध्यान देना है। तो यहाँ जैसे -1/4 से लेस हम कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ -2 ही ले रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ -2 एक रियल नंबर लिखूँ तो फिर वहाँ क्या होगा, ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, तो मिलेगा ही नहीं, तो आंटू नहीं है ये। अच्छा, अब यहाँ की बात थी कि ये मेनी 1 है 1 है या नहीं, तो हमने बात किया कि 1 भी नहीं होगा। 1 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने दिखाया वहाँ कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, बट यहाँ ये एलिमेंट सेम, इमेज सेम है, बट 2 ≠ -3 बाय दिस एग्जाम्पल। तो मेनी 1 है, ये मेनी 1 है, 1 नहीं है, आंटू नहीं है। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, अगर मेनी 1 दिया है दिस इज द राइट हियर, तो मेनी 1 यहीं से बात प्रूफ हो जाती है, बट आंटू चेक करना पड़ता। तो इस क्वेश्चन में दिया है 1 नहीं है, आंटू भी नहीं है, नन ऑफ दीज कह ही नहीं सकते हैं, तो मेनी 1 है। तो इसका जो ऑप्शन सी है दिस इज द राइट हियर। तो आप इस कंसेप्ट को कीप इन माइंड, थोड़ा ध्यान में रखें, जब भी ये बात आएगी तो ऑलवेज यूज दिस कंसेप्ट। अब अगेन एक फंक्शन दिया हुआ है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड किया गया है। मतलब ये है कि एफ सच दैट ये डिफाइंड किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है x/2 है जब x इवन है और 0 है जब x ऑड है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अच्छा 1 तो नहीं होगा, क्योंकि जब x ऑड है तो वैल्यू 0 है, तो मतलब कि f ऑफ 1 पे भी 0 है, f ऑफ 3 पर भी 0 है, जितने ऑड इंटीजर आएंगे सारे जो 0 है, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3 है ना, बट 1 3 के इक्वल है क्या? इमेजेस तो सेम है बट एलिमेंट सेम है नहीं, तो 1 नहीं है, कैंसिल हो गया, साहब 1 नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मेनी 1 है क्या? यस मेनी 1 है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंटों के इमेजेज एक हो जाएंगे। तो यहाँ बस पूछा है कि इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव आया है, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 और सर्जेक्टिव का मतलब आंटू। तो आंटू देख लेते हैं, इस आंटू है, ये आंटू इसलिए है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना दूँ, ये मैं इंटीजर कर दूँ दिस, ये मैंने इंटीजर कर दिया, तो हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं बस चेक करने के लिए। जैसे मैंने 0 ले लिया, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब -1 भी लिखते रहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे चलिए। 0 कहाँ मैप होगा, तो 0 को हम इवन ट्रीट कर सकते हैं, तो 0 0 पे चला गया, राइट। एक 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 आएगा। 1 कहाँ जाएगा, 1 ऑड है तो 1 0 पे आ गया। 2 कहाँ जाएगा, 2 इवन है तो 1/2 1 पे आ गया, ठीक। 3 कहाँ जाएगा, ऑड है तो फिर 0 पे चला गया। यहाँ अगर 4 होता तो 4 ऑड है तो ऑड के नहीं सॉरी 4 इवन है तो इवन के लिए 4/2, और 4/2 का मतलब 2, 4 का 2 से चला गया, ठीक है। अब 5 जो है 0 पे अगेन 6 3 पे चला जाएगा। मतलब क्या होगा, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा ना कि इसका प्री इमेज न मिले, किसी न किसी का डेफिनेटली मिलेगा। तो आंटू है बट 1 नहीं है, देख ही रहे हैं, तो ये आंटू है।
मतलब दिस मैपिंग इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो ऑप्शन में कौन है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है बट नॉट इंजेक्टिव। सी ऑप्शन इसका सही है कि सर्जेक्टिव है, अनटू है मतलब इंजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव तो है ही नहीं, 1 1 अनटू की बात नहीं है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉरी अगेन इसने मिसप्रिंट किया हुआ है। वो मिसप्रिंट क्या है उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर दें। एक फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है उस सेट में ये इसकी मिसप्रिंटिंग है। और लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें, मतलब इस टाइप की गलतियां सब में हैं, जितने हमने देखे हैं अच्छे अच्छे जो भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हैं ना, सब में मिसप्रिंटिंग है और बड़ी ज़बरदस्त मिसप्रिंटिंग है। कहीं कहीं तो कुछ कंसेप्ट की भी मिसप्रिंटिंग आई है। तो जब कंसेप्ट की वो जो मिसप्रिंटिंग आई हुई है, तो जब उस क्वेश्चंस को मैं लगाऊंगा ना, वो जो टॉपिक मेरी आएगी तो ऑटोमेटिक वो डिस्कस होगा और मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ कंट्रोवर्सी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इसका गलत एनालिसिस है, कहाँ इसकी मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग तो बात समझ में आती है, बट एनालिसिस थोड़ी गलत हो जाए तो वो थोड़ा दुखदाई हो जाता है। जैसे यहाँ इसने क्वेश्चंस जो लिखा है वो ऐसे लिखा है कि एफ सच दैट, ये क्वेश्चन दिया है एफ सच दैट n to n, बट सारी ये n नहीं है। इसको आप अपने जो अरिहंत का जो सैम्पल पेपर मेरे हाथ में है उसको सुधार लीजिए। एफ सच दैट ये होगा, सेट के थ्रू होता है ना, ये जो भी होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और डिफाइंड ऐसे है। ये n नहीं होगा, इस n की जगह कैपिटल N है, नेचुरल नंबर आप बना लीजिएगा। ये हमारा n स्क्वायर है, ठीक है। जब n आड है और यहाँ 2n + 1 है, जब n हमारा इवन है, ठीक है। तो वही पूछा है, n बिलोंग्स n है तो इंजेक्टिव है, मतलब सर्जेक्टिव इंजेक्टिव के बारे में बात आई है। वही 1 1 अनटू के बारे में आया है। 1 1 अनटू भी बड़ा ज़बरदस्त दे रहा है। तो 1 1 अनटू पर हम पूरा एक चार्ट बनाएंगे, तो पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद उस चार्ट की भी बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में हो ना वो सेट की रहे, भरा रहे। अब यहाँ है कि एफ ऑफ n स्क्वायर आड है और 2n + 1 इवन है। तो देख लीजिए, बना लीजिए। भी आप ऐसे क्वेश्चन के लिए नेचुरल नंबर है ना, तो ऐसे बना लीजिए बस। और जहाँ 2 3 4 बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगा कि लाइन लेंथ कैसा हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा ऐसे n.1। अच्छा, 1 का रिलेशन किससे है यहाँ, 1 का रिलेशन तो 1 हमारा आड है तो यहाँ जाएगा, तो 1 का संबंध 1 से हो गया। 1 2 3 4 5 6 n.1। 2 हमारा इवन है तो 2 का 5 से हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। 3 आड है तो 3 9 पे चला जाएगा, 9 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 इवन है तो इवन है तो ऐसा होगा। तो ये 2n + 1, अगर n = मैं 4 लिखूं और ये इवन है तो f ऑफ 4 जो होगा क्या होगा, 2n मतलब 2 × 4 + 1 8 और 1 9 हो गया, f ऑफ 4 9। और अभी हमने f ऑफ 3 निकाला, 3 आड है तो आड के लिए 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ देख रहे हैं कि f ऑफ 4 f ऑफ 3 है, बट हम जानते हैं कि 4 3 के इक्वल नहीं है। तो एक बात तो मिल गई कि ये जो फंक्शन है ये हमारा इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है। अच्छा, अनटू होगा या नहीं, अब अनटू देख लीजिए। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का रिलेशन यहाँ किसी से होगा क्या, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 3 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, एक नहीं 2 3 ऐसे मिले हैं। इनका 2 का कम से कम एक तो मिल ही गया। 2 एक ऐसा है जिसका प्री इमेज यहाँ नहीं है, हम प्री इमेज लिख ही नहीं सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम ये 1 2 3 4 5 लिखें तो देख रहे हैं 2 का किससे जा रहा है, इवन है तो सीधे से आप 5 पे आ गए, 3 पे 9 पे चले गए, 4 कहाँ चला जाएगा 9 पे, 5 पे कहाँ चला जाएगा, आड है तो 25 पे चला जाएगा। तो 2 3 बच गया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बचेंगे। हमने तो एग्जांपल दिया कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ये किसी रिलेशन किसी भी एलिमेंट से संबंध नहीं रखता है, या यूँ कहें कि 2 का प्री इमेज यहाँ नहीं है। तो 2 का प्री इमेज नहीं है तो फिर ये अनटू नहीं है, अनटू नहीं मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो नाइदर 1 1 और नॉट सर्जेक्टिव की बात होगी यहाँ। तो यहाँ नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव ये बात दिया है, तो इसका जो ऑप्शन जो डी है वो सही है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। बट यहाँ क्या मिसप्रिंटिंग थी उसको आप बना लेंगे।
यहाँ है फंक्शन एफ सच दैट z टू z दिया है, ये डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर ये गेम खेल रहे हैं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, और अगेन 1 1 और ऑन 2 पे पूछा गया है, तो लेट कर लीजिए कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। देखिए क्या होता है, तो ये हो गया x1 प्लस 2 और ये हो गया x2 प्लस 2, तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यस, अगर इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट भी सेम है मेरे, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो है हमारा 1 1 है। अच्छा, ऑन 2 है या नहीं, तो ऑन 2 के लिए हमने बताया था कि कैसे आप निकालेंगे, देखिए वही ट्रिक अप्लाई कर लीजिए। हियर एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स x प्लस 2। ठीक है, अब लेट कर लीजिए, x प्लस 2 को हमने बताया था, यहाँ जो भी कुछ है उसको y ले लीजिए, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2, तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब ये y कहाँ से आएगा, ये y जो है हमारा, ये जो y है इस z से आता है, तो इफ y बिलोंग्स टू z। अब खोजिए कि हम ऐसा कोई इंटीजर यहाँ लिखें कि उसकी वैल्यू ना मिले, तो सारी y अगर कोई भी इंटीजर अगर लिखेंगे तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हमने ट्रिक क्या बताया था, यहाँ y की वैल्यू लिखिए, अब y जिससे भी हो, जैसे मान लीजिए इंटीजर होता तो यहाँ इंटीजर लिखते y, रियल नंबर होता तो रियल नंबर लिखते, वो एक हम ऐसा नंबर यहाँ खोजेंगे कि हाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, हमने बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ही कि फंक्शन प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब 1/0 आ जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, बट यही प्रॉब्लम पॉइंट है। इसी को आप दिमाग में बना लीजिए कि फंक्शंस कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जब इमेजिनरी आने लगे, 1/0 टाइप का आने लगे, 0/0 इन्फिनिटी आने लगे, कहने मतलब इनडिटर्मिनेंट आने लगे, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, 0/0 भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जो भी इंटीजर यहाँ देंगे ना वो कोई न कोई एक इंटीजर मिलेगा ही, और हर इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है। तो अगर एफ इनवर्स वाला ये हर इंटीजर्स हर नंबर के लिए डिफाइंड हो जाता है तो 1 2 हो जाता है। अच्छा, 1 1 है, ऑलरेडी हमने प्रूफ किया। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शंस 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस आप तो बाइजेक्टिव लिखा है, इसका मतलब 34 का जो हमने क्वेश्चन से यहाँ पिकअप किया है उसका ऑप्शन सी जो है सही है, 1 1 भी ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव है। अब ये क्वेश्चन और मैं थोड़ा यहाँ पिकअप कर लूँ। अब अगेन एक सेट यहाँ दिया हुआ है, सेट भी देखिए, ए सेट दिया है और इस सेट में ओनली 2 एलिमेंट हैं और नेचुरल नंबर दिया है और फंक्शन डिफाइंड किया है एफ सच दैट n2a। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस का जो गेम खेलते हैं ना, इन्हीं पे तो खेलते हैं। तो डोमेन कंसेप्ट क्लियर, को डोमेन कंसेप्ट क्लियर था, को डोमेन तो दिया ही रहेगा, कोई बात नहीं है, डोमेन बस आपको ध्यान देना है। तो जो मैपिंग डिफाइन की गई है वो ऐसे डिफाइन की गई है कि एफ ऑफ 2n-1 ये है, इसकी वैल्यू 0 है और एफ ऑफ 2n की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का है। अब अगेन यही है कि हमें पता करना है, ऑन 2 के बारे में पूछा है कि ये ऑन 2 है या नहीं, ये पूछा है, ट्रू है या फॉल्स है, कहा कि ये ऑन 2 है। उसने कह दिया कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइंड किया है इन सेटों के बीच में वो मैपिंग और वो फंक्शन ऑन 2 है। अब ऑप्शन ने पूछा है कि ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, क्या नहीं है, तो चलते देखते हैं ऑन 2 है या नहीं। अच्छा, नेचुरल नंबर से आया है तो बना लीजिए कोई खाली है या नहीं, बस ये देखना है। तो कोई खाली नहीं है, वो तो सिर्फ एक लाइन ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि ये है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये है, इसमें सिर्फ 0 1 है, इसमें 1 2 3 4 एंड 1 है। तो अगर n आप 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो ये 0, तो 0 तो आता है नहीं, तो यहाँ से आएंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, n अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 आएगा और यहाँ एफ ऑफ 2 आएगा, तो 1 का संबंध जो है वहाँ 0 से हो गया, और इसमें अगर n 1 लिखेंगे तो एफ ऑफ 2 हो गया और एफ ऑफ 2 का संबंध 1 से हो गया। मतलब किसी न किसी एलिमेंट का तो यहाँ संबंध ही है, इसमें खाली नहीं है। और मुझे तलाश यही रहती है कि को डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली ना हो जिसका प्री इमेज ना मिले। तो सब है तो ऑन 2 है, तो सही बात है ये। तो ये मैपिंग जो है ऑन 2 वैसे भी होनी है। एक बार धाकल रिजल्ट है, उस रिजल्ट की भी बात करेंगे। अगर इसका नंबर
इसमें जो नंबर प्रेजेंट हैं उनकी संख्या इससे ज़्यादा हो जाए तो ऑन नेवर, ऑन कभी नहीं बनता है। एक ट्रिक है, ये सब ट्रिकें आपको समझाएंगे बाद में, अभी नहीं। अभी हम क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रिक लगा लेने के बाद एक पूरा मैं चार्ट बनाऊंगा, उस ट्रिक पे आपको गेम खेलना सिखाएंगे, अभी नहीं। अभी तो आप सीधे आप सीखिए उसको, बाद में एक रिजल्ट है ये कि अगर कोडोमेन के नंबर ऑफ द एलिमेंट डोमेन से बड़े हैं, मतलब संख्या में ज़्यादा हैं, तो नेवर ऑन टू, दिस इज ए रिजल्ट। तो ऐसे देखिए, खट दे पता करिए, मतलब अगर ये कम है तो ऑन टू हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ऑन टू कभी नहीं होगा। तो अगर पूछा जा रहा है तो बस देखते ही खट दे ट्रिक मार दीजिए, उसको उड़ा दीजिए। तो सब सारी बातें भी सीखी जाएंगी, अभी नहीं, अभी हम एनालिसिस कर लें। तो ये ऑन टू है, यस दिस इज़ द ट्रू ईयर। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लें, चलिए एक क्वेश्चन और, तो भी इजी क्वेश्चन है, इसी पे बना हुआ है। तो ये जो दिया गया है फंक्शन वो ऑन टू है, तो ऑप्शन जो है वो ट्रू है। चलिए जी, अच्छा दूसरा भी जो क्वेश्चन दिया है वो बच्चों वाला है, उसमें कोई बहुत दम नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन भी आए ताकि बच्चे थोड़ा खुश भी रहें ऐसे क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो दिया है ए और एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है वो ये है कि क्या डिफाइंड कर दिए हैं जी आप, x+2 है, ठीक है, ये एक्स ए में बिलोंग करता है, और ए जो सेट है मतलब एफ सच दैट ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है। ए है 1 2 3 4 है, और बी में जो हैं वो 1 2 3 4 5 6। तो बना लीजिए, जब डिफिनिट नंबर हो ना तो खट सोचना ही जाता है, तुरंत आप बनाइए पहले। ए और बी है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये x+2 है तो 1 दीजिए, तो 1 यहाँ लिखेंगे 3 पे चला गया, ठीक है जी। अब 2 लिखेंगे तो 4 पे चला जाएगा, चलिए 2 कूद करके 4 पे आ गया। देखिए तीसरा कहाँ कूद रहा है, 3 है तो 5 आ गया, चलिए। अच्छा 4 है तो कहाँ चले गए, 6 पे आ गए। तो देख रहे हैं 1 1 ऑन 2 है क्या, 1 1 तो है बट ऑन 2 है क्या, नहीं। यहाँ 1 और 2 खाली बच गए, 1 और 2 का प्री इमेज नहीं है तो साहब ऑन 2 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जब डिफिनिट हों, बहुत कम नंबर्स के हों, तो आप फिगर बना करके पता कर लीजिए। तो 1 1 तो है, 1 1 का रिलेशन सब में है, बट 1 2 यहाँ खाली हो गया। कहने का मतलब 1 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज यहाँ नहीं है, तो 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है। तो क्या पूछा देन फंक्शन एफ इज ऑन 2, ट्रू है क्या है, एफ ऑन 2 है, नहीं फॉल्स है। तो ऑप्शन जो इसका बी है, दिस इज द राइट वन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, तो ये फंक्शंस की बात उस वीडियो लेक्चर्स में हम जो है फिनिश कर देंगे। तो कहने का यहाँ जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर यहाँ कहीं प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम आपका स्वागत करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो भी क्वेश्चन आप कमेंट में लिखें, उसका हम अगले वीडियो लेक्चर्स में डेफिनेटली जवाब देंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।